आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटना से लोगों का जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। उत्तराखंड में लगातार फट रहे बादल की वजह से हर तरफ मलबा और लोगों के शव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही की, तो अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है और कई मलबे में अभी भी फंसे हैं। लापता लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण तबाही मचने के एक दिन बाद शनिवार को सुबह होते ही बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। कई लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता हैं। दूसरी ओर अगर हम जम्मू कश्मीर के रामबान की बात करें, तो वहाँ भी लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और नदियाँ उफान पर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौर तथा चंबा जिले के भरमौर और मणिमहेश के बाढ़ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, लोगों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हर तरफ और खास करके अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्रों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा है और केदारनाथ में पुल बहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा डेंजर लेवल के ऊपर बह रही है और हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। वहीं केदार घाटी के लवारा गांव में पुल बहने से छेनगढ़ा क्षेत्र में स्थिति जो है वो गंभीर हो चुकी है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी भी उफान पर है। इनका पानी घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आवास के पास मौजूद गौशाला मलबे में दब गई है। पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके लगातार हर एक खबर की जानकारी दी है और सभी अधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं। चूँकि उत्तराखंड में अभी 1-2 दिन लगातार बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में प्रशासन जो है वह मुस्तैदी के साथ बचाव कार्य में लगी हुई है। आज मैं खुद इसका जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री सारे कामों का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ वो एक दिन रहेंगे और जो भी रोड डैमेज हुए उसका पूरा आकलन करेंगे। आपदा इस समय पूरे प्रदेश में आई हुई है और मैं अभी मंड क्षेत्र का भी हाल देख रहा था। वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी और जो मणिमहेश यात्री है उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री भरमौर से चंबा के लिए जो चाहते थे, तो उनको हमने भेजा और जो यात्री जो मौसम साफ़ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जैसे ही, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर में भरमौर का जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहाँ पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहाँ जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं और मेरे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी अभी इसमें बैठक ली है। तो निश्चित तौर पर जब तक रास्ते खुल नहीं जाते तब तक वहाँ से आवाजाही बहुत कम होती है और जब मौसम साफ़ होगा तभी रास्ते खुलेंगे। जब मौसम साफ़ ही नहीं है तो रास्ते क्या होता है कि अगर हम पीछे खोल देते हैं तो लहासा द्वारा उसमें आके गिर जाता है। तो पहले तो मेन टाउन चंबा ही कटा हुआ था, तो पहले चंबा को ठीक किया गया कि चंबा और सारे रोडों को बारिश रुकने के बाद हमने पूरे युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है और निश्चित तौर पर
अगर मौसम साफ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ से जो भी हमारे यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, और उसको हम यहाँ से निकालेंगे। सर अभी ये आपदा पूरे प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं। मैं खुद जुड़ा हूँ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ जैसे विधानसभा है वहाँ पहुँच गए। हमारे राजस्व मंत्री, ऐसा कहीं दिखने को मिलता है कि एक मंत्री सड़क खुलवाने के लिए गया हो? कहीं देखने को मिलता है? एक मंत्री यहाँ बैठकर बैठक कर रहा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा में स्पेशल NHI के ऑफिसर्स और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को बुला के कह रहे हैं कि आप रास्ता खोलिए, और वो कल सवेरे हेलीकॉप्टर के द्वारा आना चाहते थे, लेकिन मौसम आड़े आ गया तो नहीं आ पाए। तो नीरज जी पैदल यहाँ चलकर आए। तो निश्चित तौर पर जो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपदा में अगर कोई उनके साथ खड़ा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है। चाहे वो मनाली में आपदा आ रही है, चाहे वो कुल्लू में आपदा आ रही है, चाहे वो सराज में भी आ रही है, मंडी में आ रही है, धर्मपुर में आ रही है, करसोग में आ रही है। ये तो इस आपदा का से हमने जो 2023 में आपदा आई थी उससे सीख ली। इस समय जानें कम गई है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मुस्तैदी है कि जानें कम गई है, लेकिन 2023 से ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हो गया है। सड़कों का नुकसान बहुत ज़्यादा अधिक है मेरी, और निश्चित तौर पर जो नेशनल हाईवे वो टूट गए हैं, लिंक रोड बहुत टूट गए हैं, पानी की योजनाएं बह गई है, बिजली की योजनाएं बह गई है। अब एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे, और आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व हमारा है। जहाँ मकान उनके टूटे हैं उसे हम हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए हम आर्थिक सहायता भी देंगे, और निश्चित तौर पर जो भी जैसे ही साफ होता है मौसम, सभी सड़कों को खुलवा दिया जाए। आप देख रहे हो यहाँ पे, जब हम आज से 2 दिन पहले भी यहाँ पे आपने देखा है कि क्या दृश्य था, और आज भी आपने देखा है यहाँ पे तवी नदी का जो स्तर बढ़ा था, और जिससे जो यहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसमें पिछले 2 दिन में काफी रिलीफ लोगों को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सुबह दोपहर शाम को पीने के पानी का और खाने का लंगर यहाँ पे लग रहा है। कोई भी आदमी यहाँ पे भूखा नहीं है। जितना घरों के डैमेज और घर के अंदर से निकलने का काम है वो आज ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाए तो कि 50% काम हो चुका है। कुछ मशीनरी मैन पावर की यहाँ पे जरूरत है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी हमारे साथ में कमिश्नर साहब हैं, तो हमने यहाँ पे ज्वाइंटली आज वेरवा लिया है, और इस वेरवे में यही हमने डिसाइड किया है कि हम थोड़ा इसको सप्लीमेंट करेंगे। मैन एंड मशीनरी को यहाँ पे बढ़ा के इस एरिया को हम क्लियर करने में लोगों की मदद करेंगे। टारगेट हमने ये लिया है कि कल शाम तक इस एरिया को हम क्लियर करके जो जितना बहुत कम यहाँ पे बचा, आज यहाँ हालात यहाँ पे ठीक हो रहे हैं, उसको ठीक करके इस एरिया को हम क्लियर कर दें। MLA साहब भी साथ में हैं। MLA साहब से भी यहाँ पे बातचीत हुई पूरे के लोगों को क्या चाहिए। MLA साहब की गुजारिश थी कि मेडिकल कैंप यहाँ पे लगना चाहिए और पानी की सप्लाई रिस्टोर होनी चाहिए। तो मेडिकल कैंप आज के दिन में ही 1 घंटे के बाद यहाँ पे मेडिकल कैंप लगेगा, और मेडिकल कैंप में जितने लोगों को एसेंशियल मेडिसिन चाहिए वो यहाँ पे पहुंचाई जाएंगी। बिजली रिस्टोर करने की जो बात है, 50% एरिया में बिजली रिस्टोर हो गई है। जो बाकी का बचा है वो आज रात तक करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करी जाएगी। सर अभी तक का क्या डाटा है, कितना एफेक्टेड हुआ है? जम्मू 2 हुआ है, जम्मू नॉर्थ हुआ है, अभी तक का क्या डाटा है? अभी तक का डेटा ये है कि आप सब लोग जानते हो कि जिस तरह की बारिश हुई है, शायद हिस्ट्री में कभी इतनी बारिश जम्मू में नहीं हुई है। तवी रिवर का जो 34 फुट पे पानी गया है वो आज तक कभी गया नहीं है। इसके बावजूद जो सिविल सोसाइटी ने, हमारे सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसमें सराहनीय बात है कि हमारे को फ्लड वाले दिन कोई भी यहाँ पे मौत नहीं हुई। हमारे को उसके अगले दिन एक एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जान गई है, बट फ्लड वाले दिन हमने किसी की जान जाने नहीं दी है, और तकरीबन 5000 लोगों को हमने उस दिन रेस्क्यू किया। उनको रेस्क्यू करके इवैक्यूएशन सेंटर्स में रखा गया है। उन इवैक्यूएशन सेंटर्स में सारा खाना पानी का इंतजाम उन लोगों को दिया जा रहा है। अब बात है रिहैबिलिटेशन में मैंने सबको बताया 50 से ज्यादा JCB पूरे जम्मू जिले में लगाई गई है। तकरीबन 500 लेबर हमने हायर किए और उससे ज्यादा हायर कर रहे हैं। मेन पर्पज ये है कि हम पानी बिजली इमीडिएटली रिस्टोर करें, और जो रोड कल्वर्ट डैमेज हुए हैं उनका वेरवा करके उनको भी रिस्टोर किया जाए। तो मैं आप सभी को ये आश्वासन देता हूं कि एक ऐसी परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं जो पहले किसी ने देखी नहीं थी, बट हम सब लोग साथ मिलकर इससे उभरेंगे, और ऐसा उभरेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह सभी जिलाधिकारियों, SP, SSPs, कमिश्नर्स, IGs और यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। यहाँ पे शासन के उच्च स्तर के अधिकारी भी थे, डीजीपी भी थे। उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि अभी आगामी 3 दिनों में अलर्ट्स हैं बारिश वगैरह के, तो पूरी टीम सभी ग्राउंड लेवल तक की, तहसील ब्लॉक तक की, मतलब जिले से लेके ब्लॉक तक की सभी टीमें अलर्ट और एक्टिव रहे। और उन्होंने सारे जिलाधिकारियों से, एसपी से, कमिश्नर से वर्तमान स्थिति की फीडबैक भी ली और ये भी कहा कि जो भी उनको शासन स्तर से, विभाग के स्तर से जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो इमीडिएटली उनको प्रोवाइड की जाएगी। सर, अभी तक कितनी हानि इस आपदा से हुई है और अभी भी कई लोग हैं जो लापता हैं, जिनकी खोजबीन जारी चल रही है? हाँ, अभी विभिन्न जनपदों में कई लोग लापता हैं। जैसे बागेश्वर में 5 लोग अभी लापता हैं, तो उसमें हमारी सभी टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस, रेवेन्यू की टीम उनको खोजने में, सर्च एंड रेस्क्यू में लगी हुई है। और जहां भी कुछ लोग फंसे हुए हैं उनके लिए सभी व्यवस्था कर दी गई है। वहां पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह पे लाइट्स चली गई हैं, बिजली की सप्लाई बाधित हुई है, तो वो शाम तक रिस्टोर हो जाएगी। कुछ कई जगह सड़कें भी बंद हैं, लेकिन बारिश भी हो रही है तो वो हम खोल भी रहे हैं, लेकिन जगह जगह मार्ग भी बाधित हो रहा है, और लेकिन लगातार उसको खोला भी जा रहा है। सर, क्योंकि अभी 2 दिन के लिए और अलर्ट जारी है, तो ऐसे में लोगों को क्या कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं? ये देखिए, आम जनता को भी हम आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि इस दौरान वो अलर्ट रहें और अपनी सभी सामान, जान माल, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जैसा कि आपको पता है, रात को मिडनाइट में हमें यहाँ से कॉल आई कि यहाँ भारी बारिश की वजह से, लोगों ने तो ये बताया कि क्लोड ब्रस्ट हुआ है और यहाँ का नुकसान हो गया है। उसी वक्त हम अलर्ट हो गए, एसएसपी साहब भी, मैं भी, हमने एसडीआरएफ को कांटेक्ट किया, हमारी जो क्यूआरटीज़ हैं उनको, पुलिस को भी सारी हमने तैयार करके, तो क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का भी थोड़ा इशू था तो थोड़ा टाइम लगा हमें पता करने में कि किस जगह हुआ है, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि रोड से काफ़ी ऊपर दूर आना पड़ता है, पैदल एक पहाड़ी पे ये जगह है। तो हम रात को ही निकले, मैं, एसएसपी साहब, हमारे साथ क्यूआरटी, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम, सारे रेस्क्यू टीम्स हम निकले। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ पहुँच करके तो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें से हमें जो उस वक्त इनिशियली हमें 3 बॉडीज जो है रिट्रीव हो गई। उसके बाद एक बॉडी जो है लगभग 1 किलोमीटर नीचे वहाँ नाले से रिट्रीव हुई है। तो अभी एक और बॉडी जो मिसिंग है पर्सन, तो उनकी हम जो है सारी टीमें हमारी उसमें लगी हुई हैं, तो उसकी रेस्क्यू के लिए सर्च चल रही है, नीचे दरिया में भी और यहाँ भी जो डेब्रीज वगैरह हैं, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ के 2 मकान जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हैं। एक स्कूल एक था यहाँ, प्राइमरी स्कूल, तो वो भी टोटली डैमेज हो गया है। एक कैटल शेड एक था, तो वो भी डैमेज हो गया है। तो काफ़ी नुकसान हुआ, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे 4 जो है इस वक्त तक कीमती जानें जो है वो कन्फर्म हो गई हैं। एक जो मिसिंग है तो उनकी तलाश अभी जारी है, टीमें हमारी लगी हुई हैं। अभी सीआरपीएफ की टीम ने भी ज्वाइन किया है हमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो लाइव स्टॉक भी इसमें सब कुछ नुकसान? लाइव स्टॉक भी 3 काउज जो हैं जो उसके कैटल शेड में जो है उनका भी नुकसान हुआ है। कितने बजे का वाक़या तकरीबन? ये तकरीबन रात को 12 साढ़े 12 बजे की बात है। डिसीज फैमिली के लिए कोई इमीडिएट रिलीफ? हाँ, बिल्कुल, हमने इमीडिएटली जो है रेड क्रॉस से भी इनको रिलीफ दे दिया। तो उसके बाद एसडीआरएफ नाम के साथ जो रिलीफ जो वो भी देंगे। तो हम खुद यहाँ खड़े हैं, पूरी एसएसपी साहब भी, मैं भी, हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है क्लोजली सुबह से जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी मौसम देखने बादल छाए हुए, लोगों से क्या अपील रहेगी? नदी नालों में अभी भी डर कम? बस हम लोगों से तो यही अपील करते हैं कि क्योंकि आपको पता है हम वक्तन फ़क्तन जो है, जैसे हमें वेदर की एडवाइजरी आती है तो हम लोगों तक वो एडवाइजरी पहुँचाते हैं। तो एडवाइजरी जो भी जारी हो तो उसको फॉलो करें। नालाज वगैरह जो है इनमें देखें पानी कितना ज़्यादा आता है, तो उनसे दूर रहें। बाकी सतर्क रहें, जब ज़्यादा बारिश वगैरह हो तो थोड़ी सेफ जगहों पर जाने की चले जाएँ, अपने आप की, अपनी जान की जो है हिफाजत करें। जानते हैं हेवी रेनफॉल का अलर्ट चल रहा है। पिछली रात को भी अलर्ट आया और मूसलाधार बारिश हुई। हमें इत्तला मौसूल हुई कि इस इलाके में बादल फटा है। एकदम से हमारी जो चौकी की टीम रही, चौकी अफसर, उन्होंने अपने इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट किया, पता लगाया गया कि किस जगह पे जो है एक्चुअल में बादल फटा है। फिर उससे चुनौतीपूर्ण था कि यहाँ पे आकर उनके साथ जो है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करना और एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके हम तक पहुँचाना, ताकि
इस जगह पे किस लेवल का हमें रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, उस तरीके का साजो सामान लेके पहुंचना। तो वो 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में जो इन्फॉर्मेशन हमें हासिल हुई, उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैंने और डी साहब ने फैसला लिया कि हम अपनी टीम को लेकर जो है यहाँ पे आएंगे और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को जो है सर अंजाम देंगे। तो जैसे रास्ते में जो भी नाले थे वो भी उफान पे थे, गाड़ियों को हमें रास्ते के बीच में छोड़ना पड़ा। हमारे यूटीआरएफ के जो जवान हैं अपने कंधों पे जो है अपनी मशीनरी को लेकर यहाँ पे पहुंचे। लोकल लोगों ने सौजन्य से हम गाड़ियों में थोड़ा सा सफ़र और कर पाए और किसी तरीके से हम इन पहाड़ों में पहुंचे और जहाँ पे पहले ही जो है लोकल सिविल क्यूआरटी के जो लोग हैं पहुंच चुके थे। हमारी टीम ने आके जो है उनको हाथ से हाथ जो है सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश की और कोशिश की कि जो हमारे बीच नहीं रहे हैं उनकी एटलीस्ट डेड बॉडीज, मोटर रिमेन्स जो हैं हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। और अनफॉर्चुनेटली कहें 4 लोगों के मोटर रिमेन्स हम एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं। 5वीं डेड बॉडी जो है उसके लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और अभी हमें सेक्टर से और 84 बटालियन सीआरपीएफ से और एक और सिस्टर सीआरपीएफ बटालियन से जो है वो मैन पावर आई है। हम लोग फिर से जो है नालों का जो है वो एक इंस्पेक्शन करके इसमें सर्च करने वाले हैं एंड वी आर होपफुल कि 5वीं डेड बॉडी भी जो है वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे।